ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या चीज है? ठीक है, तो अभी देखो लास्ट टॉपिक में हमने वेइंग स्केल किया था, वेइंग मशीन किया था, जिसमें हमने स्प्रिंग बैलेंस भी किया, राइट? तो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स जनरेट होती है या किसी भी स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होती है उसको स्प्रिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है। और क्यों जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है? देखो आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस तो किया ही हुआ है। कोई भी अगर हम स्प्रिंग देखें, सपोज मान लो जो पेन टिक टिक वाला जो पेन होता है, अगर उसी की बात कर लें हम, उसमें से भी अगर मैं स्प्रिंग निकाल के उसको खींचूं, क्या वो वापस आएगा? अपनी जगह पे No, आने की sir. कोशिश करेगा, अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेगा, उसको थोड़ा खींचा तो वापस आ जाएगा, हाँ कि ना? Yes. जागृति ने बोला नो सर। सर जब उसका स्प्रिंग ही निकाल दिया तो फिर वो कैसे वापस आएगा? अरे पेन नहीं, स्प्रिंग। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे मुझे लगा पेन नहीं आएगा, पेन। लेकिन Yes, पेन sir. वापस क्यों आता है? स्प्रिंग की वजह से, है ना? Yes, sir. वो टिक टिक इसलिए बोलता है क्योंकि स्प्रिंग होता है उसमें, तो स्प्रिंग उसको वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश करता है, तो उस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है जी। तो सिंपल, कोई भी जैसे रबर है, गुलेल है, अब गुलेल को अगर खींचेंगे तो वापस अपनी जगह पे फिर आ जाएगी, दैट आल्सो हैज अ यही सेम नेचर, स्प्रिंग जैसी नेचर होती है उसकी भी, हाँ कि ना? Yes, sir. तो अब इसमें अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन अगर हम बात करें, मान लो एक स्प्रिंग है, लेट्स से दिस इज द तीन, यहाँ एक स्प्रिंग बनाते हैं, उसके दिस इज नॉर्मली लेट्स से नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ के राइट की तरफ खींच दिया, जब इसको खींच देंगे तो ये एलोंगेट हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा ऐसे, थोड़ी ऐसी फीलिंग आएगी इसकी स्प्रिंग की, Yes, sir. राइट? तो ये एलोंगेट जब हो रहा है तो क्या इसके अंदर कोई फोर्स जनरेट हो रही है? Yes. Yes, sir. बिल्कुल होगी। मैंने इसको एलोंगेट करने के लिए किस तरफ फोर्स लगाई? Right. 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 राइट की तरफ। जो एक्सटर्नल फोर्स लगी वो लगी राइट की तरफ, और इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगी जिसको स्प्रिंग फोर्स बोला जाता है, और वो किस तरफ हो जाएगी जनरेट? Left. लेफ्ट की तरफ, राइट। वो किस तरफ जनरेट होगी? लेफ्ट की तरफ, Left. लेफ्ट की तरफ, राइट। वही सेम फंडा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उसको अपनी शेप को रीगेन करने में मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने मान लो ये स्प्रिंग को ऐसे खींच के उधर पकड़ रखा है ऐसे, तो क्या एफ और एफ बराबर होंगे? Yes, sir. Yes. Yes. They will all obviously be equal। अगर मैंने वहां पे उसको स्टेशनरी रखा हुआ है स्प्रिंग को, तो जितनी फोर्स मैंने बाहर को लगा रखी है, उसको खींचने में लगा रखी है, उतनी ही स्प्रिंग ने जान लगा रखी है अंदर को दोबारा बंद होने के लिए, राइट? Yes. ओके, सेम चीज हैपेंस अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कंप्रेस। इसको मैंने Compress. कंप्रेस कर दिया, जब कंप्रेस करूंगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। तो मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी इसको कंप्रेस करने के लिए, वो किस तरफ थी? Left. Left. लेफ्ट की तरफ, एफ। और जो स्प्रिंग में फोर्स पैदा होगी वो किस तरफ होगी? Right. Right. राइट की तरफ। इसमें जो एफ एस पैदा होगी वो होगी राइट की तरफ, बिल्कुल ठीक है जी। तो ऑब्वियसली इसमें भी बराबर होंगी। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, अगर मैंने सपोज जैसे रबर है ना, वो थोड़ा उसको हम खींचते रहते हैं, उसको पता लग जाएगा, तुम लोगों को थोड़ा चमकना आसान हो जाएगा। रबर को मैंने थोड़ा सा खींचा, बिल्कुल हल्का सा, है ना, तो एक फोर्स जनरेट हुई, मान लो F1। उसको बहुत ज्यादा खींचा, एक फोर्स जनरेट हुई F2। क्या F2 ज्यादा होगी F1 से या नहीं? ज्यादा खींचूंगा, Yes, ज्यादा होगी। अरे हाँ के ना? Yes, Yes. sir.
जितना ज्यादा रबर को हम खींचेंगे या जितना ज्यादा इस स्प्रिंग को हम खींचेंगे, क्या उतनी ज्यादा फोर्स जनरेट होगी, नहीं होगी? यस Yes. Yes. sir. यस, बिल्कुल। तो उस जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन को मान लो मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी, इससे मैंने राइट की तरफ एक एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी इसकी। तो जितना ज्यादा एक्स होगा उतनी ज्यादा एफ एस होगी, हाँ के ना? Yes. एंड एक्स की डायरेक्शन क्या है, राइट या लेफ्ट? राइट Right. और एफ एस की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट Left. मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी, यस नो? Yes. Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले केस में देख लेते हैं। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, यहाँ तक था, और इसमें जो x आया वो मैंने लेफ्ट की तरफ जनरेट कर दिया, ये x है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मैंने की वो किस तरफ थी? Left. लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। और इसमें जो फोर्स जनरेट हुई वो किस तरफ हुई? राइट Right. राइट की तरफ, ठीक है। तो दैट मींस जो x है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो फोर्स के क्या होगी? Opposite. ऑपोजिट होगी। क्या होगी? ऑपोजिट होगी, Opposite. करेक्ट, ठीक Yes. है। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे निकली, या तो दो चीजें हमारे पास निकली, क्या क्या? एक तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो x के जितना x होगा उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा x उतनी ज्यादा fs। नंबर टू, जो fs है वो ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के, हाँ के ना? यस सर तो Yes. क्या ये कहना सही होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? Yes. यस सर यस सर माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? Direction. अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और x डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट या Displacement. कंप्रेशन या एक्सपेंशन बोल लो स्प्रिंग की, ठीक है। और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? Direction. डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है K. k, which is known as spring constant, Spring constant. राइट। तो यहाँ पे क्या है? k क्या चीज है? k is known as Spring constant. spring constant। स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो या फिर फोर्स कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है, Okay, sir. दोनों नाम से यूज हो जाता है ये, ठीक है। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द स्प्रिंग, मतलब मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे, एंड डायमेंशंस ऑफ द स्प्रिंग पे। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन टू Sir, थिंग्स। जैसे फिर स्प्रिंग वगैरह टूट जाएगी, उसका क्या लॉजिक हुआ? टूटना तो अलग चीज होगी भाई, वो तो इतनी फोर्स से खींच दिया जो उसकी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है, वो तो केस ही अलग हो गया। ये तो तब तक की केस की बातें कर रहे हैं हम, तब तक की बातें कर रहे हैं जब तक टूटे ना चीज। रस्सी भी टूट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, स्प्रिंग टूट Yes. जाएगा, स्प्रिंग फोर्स खत्म हो जाएगी, मतलब तब तक, है ना। तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब तक स्प्रिंग टूटे नहीं। तो मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, मतलब जो हार्ड होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं। तो हार्ड Yes. मटेरियल में मतलब Yes. जो हार्ड होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, और उसको जो खींचना है या कंप्रेस करना है वो मुश्किल होगा। जैसे कि स्प्रिंग्स जो लेट्स से ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, बाइक्स वगैरह में यूज होते हैं, है ना, या ट्रेन्स में यूज होते हैं, तो वो तो स्प्रिंग बहुत मोटे मोटे हार्ड से स्प्रिंग्स होते हैं, तो उनको थोड़ा ऐसे दबाया जा सकता है। अब बाइक वाला ही चाहे निकाल लो तुम लोग, उसको ऐसा थोड़ी है कि हाँ मार्केट से लेके आया शॉकर वाला स्प्रिंग जो उसको खींचने की कोशिश करो, ऐसे थोड़ी खींचा जाएगा। लेकिन पेन, ये जो पेन में स्प्रिंग होता है वो तो आराम से खींच दोगे तुम लोग, है ना। तो वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्लस उसके साइज वगैरह पे भी डिपेंड करता है। खैर उसकी डायमेंशंस पे डिपेंडेंस वगैरह, है ना, ये सारी हम सेकंड लास्ट चैप्टर एसएचएम में करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह पे,
तो तब इसको हम डिटेल में सर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक गिवन स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो वेरिएबल है के, वो कांस्टेंट होता है। वो ना तो फोर्स पे डिपेंड करता है और ना डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, हाँ बोलो। यस सर, मैं पूछ रहा था कि जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। अच्छे का डेफिनेशन क्या है? मतलब कि जितना हैवी इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल द होगा। रिक्वायरमेंट एक्चुअली, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। कहीं पे मुझे कम चाहिए, कहीं पे ज्यादा चाहिए। तो जहां पे कम चाहिए वहां पे ज्यादा वाला बुरा है, जहां पे ज्यादा चाहिए वहां पे कम वाला बुरा है। ओके सर। अब पेन में मैं बाइक वाला स्प्रिंग तो नहीं डाल सकता, वैसे मटेरियल का ऑब्वियसली उतना बड़ा तो नहीं डाल सकता, लेकिन वैसा मटेरियल का भी यस नहीं डाल सकता, वो टिक टिक करेगा ही नहीं, तो उसके लिए वो बुरा है। अब बाइक में पेन वाला नहीं डाल सकते, है ना, वो क्या यस शॉक करे, एब्जॉर्ब करे, वो सीट नीचे ही बैठ जाएगी, वो तो सारा वो सिस्टम, है ना। तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये लिख लिया। उसके बाद x क्या रिप्रेजेंट करता है? x इज दी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल दो इसको, या ये बोल सकते हैं कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, दैट इज एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन। ऑफ द स्प्रिंग। एंड ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन Direction. indicates that displacement and spring force are in opposite directions. ठीक है जी, तो ये नेगेटिव साइन ने बता दिया हमें। कोई दुख दुविधा? No. नो सर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। हम न्यूमेरिकल्स में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, डायरेक्शन तो हम सीधा बना दिया करेंगे यूजिंग आवर लॉजिक। ठीक है, तो और हाँ, इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग। Yes, इस sir, मैं यही सोच रहा हूँ. यही सोच रहा था। Yes. हुक्स लॉ हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स नाम का चैप्टर आएगा, उसमें सॉलिड्स में स्प्रिंग के बारे में चर्चा दोबारा करेंगे। ठीक है, और इनफैक्ट एक और चैप्टर में करेंगे। खैर, हुक्स लॉ हम करेंगे एक दो बार और। तो हुक्स लॉ हमें सिर्फ इतना बताता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। चिपका लिया यहाँ तक? यस ये सर। सर एक मिनट, डन। सर जो एफएस है वो स्प्रिंग में कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। डिपेंड करता है एफएस तो एक्स पे। मतलब कि एक एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना सर? एक पर नहीं भाई, कोई इस स्टेटमेंट का तेरा मतलब जो है एक्स सेम है सर जैसे, तो एफएस तो कांस्टेंट रहेगी ना। एक्स नितिश, कांस्टेंट है अगर। ऑब्वियसली अगर राइट हैंड साइड ही तूने कांस्टेंट कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो रहेगी। यस चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक स्प्रिंग था, मान लो अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में, तो चलो ऐसा था। ठीक है, उसके नीचे हमने एक मास लटका दिया, वो क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। मान लो इतना एक्सपैंड कर गया, और ये मास हमने जो लटकाया है इसका वेट है लेट्स से 10 kg। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इफ द फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग is
लेट्स से इसका यूनिट क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का? न्यूटन पर मीटर। Hmm. न्यूटन पर मीटर। Yes. Spring constant K. Force upon Yes. X है. It is Newton per Yes. meter. Newton per meter. Then find the extension in the spring. Varun, send me the answer with units. Nitish, correct. Jasmine, no. Archana, Deepthi, correct. Varun, correct. Gunbeen, Adijot, correct. Divyanshu, correct. Divyanshu, Daman, correct. Jagriti, correct. अनुप्रीत करेक्ट है. मतलब नेगेटिव साइन डोंट नीड टू मेंशन. प्रदीप नहीं, भाविका करेक्ट. हाँ अभी ठीक है प्रदीप. सृष्टि करेक्ट. यूनिट सृष्टि. हाँ जी ठीक है. चलो देखते हैं इसमें 10 kg. गुनीत क्या कर दिया? देखो इधर 10 kg यहाँ पे एबीडी बनाएंगे. 10 kg का वेट किधर को लगेगा? नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वर्टिकली डाउनवर्ड्स. कितना? 10
10 G 10 G 100 न्यूटन, यस Right. सर 10 G है ये। और क्योंकि ये स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रही है तो स्प्रिंग में क्या कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी? यस Yes, सर sir. FS वो किस तरफ लगेगी? F वर्टिकली वर्टिकली upwards. अपवर्ड्स। वो लगेगी FS which is vertically upwards। सारा का सारा सिस्टम किस में है? ये इक्विलिब्रियम में है। Equilibrium. इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि समेशन F is equal to 0। That would mean FS बराबर होना चाहिए mg के, हाँ के ना? यस सर। यस सर तो यहाँ पे FS किसका फॉर्मूला होता है? K into X which is equal to mg, हाँ के ना? Yes. बस यहाँ से x निकल आएगा, mg अपॉन k मेरे पास सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो x मेरे पास आएगा, मास m इंटू g की वैल्यू 100 है और k की वैल्यू 1000 है, which is 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में कितना होगा ये? 100 शाबाश। 10 सर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। centimeter. क्यों भाई? निकल गया सर हैं? मुंह से निकल गया सर ऐसे ही नहीं, वो तो निकलता तो मुंह से ही है, लेकिन कैसे निकल गया? सर उसने 1 मीटर में बताया था। फ्लो में। Yes. पता नहीं सर sir. कैसे निकल गया बस निकल गया चल नितिश, एक बात बता मेरे को, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? सर 10 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 10⁻⁻1 1 मिलीमीटर में कितने केजी होते हैं? 1 मिलीमीटर में सर सर ये 10⁻⁻2 into 10⁻⁻ मिलीमीटर में कहाँ केजी हो गया? ये भी बता दे, ये भी लगा हुआ है कन्वर्जन करने में। मैं सर मिलीग्राम को ही करने लग गया था मीटर को भी भूल गया था चल मिलीग्राम में बता दे। सर 10⁻⁻2 into 10⁻⁻3 मतलब 10⁻⁻5 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम है? 10⁻⁻5 +5 +5। नहीं सर -5 है ठीक तो है सर आप ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हो मतलब -5। सर करके देख लो तुम लोग जरा चैट में भेजना बाकी जनता। सर क्या सर? सर 1 मेरे मिलीग्राम में कितने किलोग्राम है? 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम है यस हाँ अच्छा सर ठीक है कितना ठीक है? आंसर देख रहा हूँ सर मैं बताता हूँ आपको सर भेज दियो। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने भेजा है। बाकी जनता, और नितिश क्या कर रहा है? सर वो बस ऊपर कर लो माइनस में लगा लो ये 10⁻⁻4 है। नहीं sir. तूने 4 जीरोस डाली हैं, है ना? मेरी आंखें Yes, तो sir. नहीं, हाँ 4 ही डाली हैं। 10⁻⁻4 हद है भाई। सर 100 सर इसको 100 लग होता रहा है। होगा इससे अच्छा मैं तो आंसर ही ना बताता क्या? वो वाला। सर इसको लग रहा होगा इससे अच्छा मैं वो वाला आंसर ही ना बताता। 100 होता है। अब याद रहेगा तेरे को? सर अब तो मैं क्या भूलूंगा ही नहीं मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा करने की कभी अबे 100 नहीं होता। सर ये मान याद रहा कर है रहा वो, सिर्फ मान रहा है वो सही में। 1 मिलीग्राम। इसको पहले ग्राम में कर, 10⁻6 ग्राम में तो कर, भूलूंगा ही नहीं। इसको ग्राम में कर। मिली कितना होता है? 10⁻⁻1 अबे -3 मिली का मतलब मैं 10 वो होता है अगर सर तू मेरे सामने होता ना तो पिटता मेरे से। मिली मिली का मतलब 10 होता है सर बस 10 होता है बस। और नहीं होएगा -3 होएगा सर। 3 होएगा -3। सर ये गलती कर रहा था
सर पता है मैं कंफ्यूज हो गया सर आपके कहने से। मैंने मेरी क्या कहा है? कन्वर्जन ही अब भूल सर पे सर, मैं अब मैंने कन्वर्जन ही क्या सर भूल पे कहा है? दोष गया। लगा तूने दे। 10⁻5 बोला था, तो मैंने पूछा यस सर। 10⁻5 होता है, कहता नहीं सर +5 होता है। बाकी लोग तो नहीं हुए कंफ्यूज, बाकी ने सबने आंसर सही भेज दिया। तो पहले मैंने भी 10⁻+6 भेज दिया था। तो 10⁻³ तो एक पड़ा है। अब ग्राम को कर जरा 10⁻³ यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻+9 हो जाएगा ना, -3 × -3। नहीं सर इतना तो आता है। अच्छा आता है। क्या नितेश? सर फिर कभी पूछना सर, अभी कंफ्यूज हो गया था मैं। तो जैसे नीतीश ने बोला था ना कि गलती से मुंह से निकल गया पहले वाले क्वेश्चन में, अगर धीरज सर की क्लास में गलती से कुछ गलत बोल दो सर, मुझे पूछो सर, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आज क्या भी हुआ? सर मैंने थोड़े मतलब पूरे की जगह थोड़ा बोल दिया सर, तो उसके पीछे ही पड़ गई कि थोड़ा कैसे बोलना सर मैं चाहिए। एक बात बताऊं सर, जागृति जब बोलती है ना, कुछ बोलती है सर, इतना डर के बोलती है सर, तो एक मुझे एक डर शब्द लगता सोच है के बोलती है सर। सर, मुझे डर लगता है सच में सर। एक बार मेरी डांट पड़ी थी बुरी बुरी वाली, उसके बाद तो तब मैं कांपती हूँ धीरज सर की क्लास में। सर 2 शब्दों की लाइन को ये 2 मिनट लगा के बोलती है सर। पर वहां पे गलती माफ नहीं होती सर। सही बात है, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं सर को पता नहीं कहाँ से सुन जाता है मेरा। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक जगह है जहाँ गलती माफ नहीं होती। यहाँ तो तुम लोगों को सर यहाँ कौन सा होती है सर, पर मतलब सर पकड़ लेते हैं तभी, मतलब छोड़ते ही नहीं थे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक देता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा। ओके सर मेरी चैट नहीं चल रही सर, वहां पे लिख के आ रहा है दैट यू आर नॉट इन द मीटिंग। You are not in the meeting. That's funny. नहीं सर मैं नहीं सर, आप। अच्छा That you- मैं, हाँ जी सर। that's more funny. सर जा तो रही है। नहीं जा रही सर, नहीं जा रही। तो ये फाइंड करना है, यहाँ पे हमें जो दे रखा है नॉर्मल लेंथ, send me the answers to both the parts together. ना वरुण, सर ए और बी मतलब एक अच्छा डायग्राम है।
नो अर्चना. नो दिव्यांशु, नो जागृति. वरुण, गुनवीन गलत है. वरुण पहला सही है, दूसरा गलत है. ना नितिश. सर अब देखिए. प्रदीप गुड, दोनों सही हैं. वरुण गुड, सही है दोनों. नहीं दीप्ति. ध्यान दो हमने क्या किया था ऊपर. नो हररीत सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है तुम्हारा. हररीत. सर हाँ जी. मेरी चैट नहीं खुल रही. चैट नहीं चल रही. अरे कैसे हो सकता सर है? जब सर होस्ट सर एक डिस्कनेक्ट बार होके ना, कनेक्ट करते हैं ना सर, फिर कईयों की चैट नहीं चलती. यस सर, मेरी भी नहीं चल रही थी सर. मैंने एक बार एवरीवन को भेजा, फिर उसके बाद आपको भेजा तो चल रही थी. अच्छा सर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करवा लो सर. ठीक है. जिसकी चैट नहीं चल रही एक बार रिकनेक्ट कर लो. सर मेरी चल गई सर, जो मैंने भेजा वो इसका आंसर नहीं है. अच्छा ठीक है. मैं टेस्ट कर रहा सर. नितिश, कौन से का आंसर है नितिश? 1. ठीक है. जागृति नहीं. अनुप्रीत नहीं. किसका मोबाइल सीटियां मारता है? दिव्यांशु सर का ना? दिव्यांशु का. यस सर. सर इसका पहले भी मारी थी सर इसकी. हाँ. किसको सीटियां मारता है ये दिव्यांशु, तेरा मोबाइल? तेरे को? सर अपने आप मैसेज आया इस कारण में. बता, हद हो गई. तेरा ही मोबाइल तेरे को ही सीटियां मारता रहता है. निमृत फर्स्ट करेक्ट है. नितिश केड़ा आंसर है? सर अब सेकंड है. ठीक है. पहले फर्स्ट भेज दिया था ना. चलो लेट्स सी. अरे भक्तजनों तुम लोग कैसे. जैस्मिन करेक्ट. गुड. तो देखो ना निमृत, सर 1 मिनट. ना दर्जोत. दर्जोत तू कैसे कर लेता है ये? हैं? सर मेरा ठीक है अभी. ना दिव्यांशु. गुनवीन नहीं. दिव्यांशु नहीं. अबे बार बार भेजने से आंसर सही नहीं हो जाएगा. यस. सुनो, पहले बात बताओ मेरे को एक चीज. ये जो हम फोर्स लिखते हैं F = kx, उसमें x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब कंप्रेशन या एक्सटेंशन, हाँ के ना? यस सर. यस सर. यस सर. उसका मैग्नीट्यूड होता है kx, जहां पे x क्या चीज है? एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन. इलॉन्गेशन. ठीक है. तो अब बात बताओ मेरे को, पार्ट ए में जब दोनों डब्बों को राइट साइड में मान लो 0.5 मूव करा दिया, तो एक्सटेंशन होगी क्या कुछ स्प्रिंग में या कंप्रेशन? No, नो sir. सर. कितनी होगी? 0. 0. 0. जब दोनों डब्बों को सेम अमाउंट से मूव कराया, देयर इज नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन. तो फर्स्ट केस में x क्या चीज है? 0. Therefore Fs will be 0. 0. पार्ट बी, x कितना होगा? पार्ट डी X में sir, 1 1 मीटर. meter. 1 मीटर. 1.
पार्ट बी में x होगा 1 मीटर, क्योंकि एक डब्बे को मान लो लेफ्ट में मूव कराया और राइट वाले को राइट में मूव कराया, तो इसको भी 0.5 मीटर, इसको भी 0.5 मीटर। तो जो नई स्प्रिंग की जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर हो जाएगी। तो जो डेल x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 - 5 दैट इज 1 मीटर। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर दोनों डब्बों को हम मान लो कंप्रेस कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग को तो ऐसे मूव करा रहे हैं, तो ये भी 0.5 मीटर से, ये भी 0.5 मीटर से, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 6 मीटर। अच्छा। 4 मीटर। 4 मीटर। तब भी Yes. x कितना होगा? 5 - 4 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं मैं सब, तो x हो जाएगा 1 मीटर। तो फोर्स Fs जो है वो kx आ जाएगी। सर ये दोनों केसेस में देखनी पड़ेगी हर बार, वैसे Same तो ही सेम होएगी। ही आएगी। सर सेम मैंने होगी पर 2000 ही भेजा था आंसर, आपने मेरा गलत बोला था। सर मैं तब की सोची जा रही हूँ, यही तो तुमने होगा। 2000 कहाँ भेजा था? सर मैंने भेजा था। जागृति ने? यस सर। अरे तुमने 2000 पहले वाला गलत था ना। तो से पहले से दूसरा वाला तो बोल देती कि सही था। बेचारी का दिमाग वेस्ट हो गया सर इतने में। तो मुझे गुस्सा आ रहा था उससे ज्यादा कि मेरा आंसर नहीं आ रहा। पहला तो नहीं आया ना, गुस्सा सर करके। दूसरा तो आ गया था। चलो ठीक है। तो सर हाँ, सर फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया। बस बात समझ नहीं आया, नो मुझे भी नहीं आया। नीतीश समझाएगा। यस समझा भी नीतीश। सर, अगर हम किसी चीज को राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, हमने बॉक्स है सर, उसको 0.5 से राइट की तरफ डिस्प्लेस किया ए को, और बी को भी राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी सर, क्योंकि उसकी नेट पोजीशन में एक्सटेंशन एक्सटेंशन 0 आएगी सर, क्योंकि दोनों को ही सेम डायरेक्शन में कर दिया। अगर तेरी बाजू को एक को आगे को किया, दूसरी को भी सेम डिस्टेंस से आगे को कर दिया, तो दोनों में मतलब सेम ही रही ना लेंथ, आगे पीछे नहीं होंगी। दिव्यांशु को खींच मत देना पकड़ के। सर ऑपोजिट में खींचेंगे फिर लंबी हो जाएगी। अरे समझा दिव्यांशु के नहीं समझा? सर ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि अब एक बात दोनों बता। से अरे सेम डायरेक्शन में जाते एक हैं। मिनट, सिंपल चीज है। इस डब्बे को, ये डब्बा था, एक ये डब्बा था, दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। इस डब्बे को भी 0.5 मीटर आगे कर दे, इसको भी 0.5 मीटर आगे कर दे। अभी दोनों के बीच में कितना स्प्रिंग की लेंथ? अभी कितनी? पहले 5 थी, अभी कितनी रहेगी? अभी भी 5 है। अभी भी 5 रहेगी। यस तो फिर x, जीरो। ओके सर 0। सर अगर ऐसे होता है कि ए या बी में से किसी को ज्यादा कर देते फिर चेंज हो जाता? ऑब्वियसली यार। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला। क्वेश्चन पढ़ लिया? Yes. सबने? अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, Yes, sir. सॉल्व करने से पहले एक चीज बताओ मुझे, ये दोनों डब्बों की क्या एक्सेलरेशन सेम नहीं होनी चाहिए? यस सेम होगी तो तो क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है ए। सर हमें नहीं छोटे सर, सेम नहीं हो सकती। सेम नहीं हो सकती, क्यों? मास अलग नहीं है इनका, तो क्या हो गया? सर Spring- मास का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बीच में रोप नहीं है सर, स्प्रिंग है, वो एक पहले एक्सटेंड भी तो होएगी, फिर जब वो Exactly. कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाएगी फिर दूसरे वाला मूव करेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। नहीं, कंप्लीटली एक्सटेंड होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सटेंड होगा point कुछ तक। ना कुछ तो फिर, क्योंकि अरे स्प्रिंग है। जब जो हमने रोप वाले केसेस किए थे, स्ट्रिंग्स वाले केसेस किए थे, स्ट्रिंग जो होती है या रोप जो होती है वो हम कौन सी लेते हैं? इनएक्सटेंसिबल, मतलब अनस्ट्रेचेबल, वो स्ट्रेचेबल नहीं होती।
तो अगर एक मास चल दिया तो तू पीछे वाले को चलना पड़ेगा उसके साथ। ट्रेन का अगर आगे वाला डब्बा चल दिया तो पीछे वाला भी सेम उसके साथ चल देगा, हाँ के ना? यस सेम वेलोसिटी से चल देगा, अरे हाँ के ना? लेकिन यस हाँ, लेकिन बीच में स्प्रिंग लगा है, तो स्प्रिंग, अब मैं आगे वाले को, ये जैसे टॉयज नहीं होते, पीछे बीच में 2 स्प्रिंग्स लगे, आगे वाले डब्बे को अगर मैं खींच दूं पहले, तो बीच में स्प्रिंग फिर जो पड़ा है टॉय वो भी तो स्टोरी एक्सटेंड होगा। वाला डॉगी। हाँ, टॉय स्टोरी वाला डॉगी। अरे पता है वो स्प्रिंग, कुत्ता Yes, बीच में sir. स्प्रिंग लगा होता है, टॉय स्टोरी देखी है तुमने? देखी होगी। तो या पता नो है। पता नहीं नहीं सर, तुम लोग कुछ मूवीज देखते तुमसे नहीं? नो नो सर सर। अच्छा जी, इनने शरीफ, कमाल है यार। खैर चलो, मैं भी अपने टाइम पे तो इतनी देखता नहीं था वैसे, बट सर ये अब तो छोटे खैर होते ही इतना देख ली थी। सोर्सेज भी नहीं थे तो। लेकिन वो उसमें ना एक कुत्ता होता है, वो कुत्ते के बीच में स्प्रिंग, मतलब आधा कुत्ता इधर और आधा कुत्ता इधर, मतलब उसका मुंह ना इधर होता है, तो 2 टांगे इधर है उसकी, 2 टांगे इधर है, और बीच में स्प्रिंग लगा होता है उसकी। सर वो टॉय स्टोरी वाला। तो टॉय से हाँ, देखा हुआ, वैसे टॉय स्टोरी वाला। मूवी नहीं देखी। मेरे घर पे ऐसे टॉय पड़ा है। तो वो क्या करता है, वो पीछे वाला अपने पैर ना बिना हिलाए, मतलब आगे वाला चलता रहता है अकेला, तो और क्यों क्यों चल सकता है वो? क्योंकि स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, फिर जब ज्यादा आगे चलता है पीछे वाला अपने आप ही खिसक के आगे आ जाता है, तो तो इसलिए वो स्प्रिंग की बदौलत है। मैंने ये मूवी मेरे ख्याल पिछले 1-2 महीने में 3-4 बार देख ली। तो वो बड़ा मजेदार है वैसे ये कुत्ता। सर सर एक सर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि कान में स्प्रिंग लगे होते हैं, ऐसे करके कुछ। कान में? यस सर। कार में या कान में? सर कान में, ईयर। ईयर में? अच्छा, कान Yes. में साइड spring। तूने डॉक्टर को दिखाया? मैंने तो कभी सुना नहीं। नो सर। पता नहीं भाई, किसने बोला तेरे को? मेरे कान में तो नहीं है, किसी के कान में है? नो नहीं सर सर, लगता तो हमारे में नहीं तो है, नहीं। बाकी चेक करवाना अरे पड़ेगा। सर ये उसकी ना बात कर रहे हो, एक वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है सर। नहीं नहीं वो नहीं, अरे वो नहीं सर। सर भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सब में है। देखो, ऐसी बातें अगर नॉन मेडिकल वाले करे फिर तो मान भी सकते हैं, है ना? तो वो उनको माफ किया सुपर जा मेड सकता है सर, बीच में है। सुपर मेडिकल वाले करे, सुपर मेडिकल वाले करे तो माफ किया जा सकता है उनको। सर मैंने वो नहीं कहा जो वो कह रहा है, मैंने क्या होता है सर, नाम नहीं याद आ रहा, क्लोरेला होता है शायद सर। कॉकलिया। कोक्लिया। कॉकलिया और होता है। क्लोरेला तो वो तो बॉटनी अरे वाला भी है। कॉकलिया तो वो होता है फ्लूइड सा होता है जो। नो सर। हाँ वो फ्लूइड अंदर एक कंटेनिंग coil सी होती स्ट्रक्चर है, होता है सर। पैनिक मेम्ब्रेन। हाँ, टिम्पैनिक पे ये कहाँ पहुंच गया? सर कोक्लिया कहाँ, इससे टिम्पैनिक कहाँ? वो सर एक वो कॉइल्ड सा होता अबे है। छोड़ो यार, छोड़ो, बायो नहीं सर देंगे। वो याद आ गया सर, वो आपने पूछा था ना क्वेश्चन की विजुअल्स ज्यादा कैसे याद रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसका आंसर मुझे तो मिला नहीं, मैंने तो बहुत मिला नहीं? चलो अगर मिल जाएगा तो किसी को बता देना मेरे को, है? चलो बता अब दो इस पे वापस आते हैं। तो क्या होगा, मान लो एक्सेलरेशन इन दोनों की अलग अलग मान लेते हैं। इसकी एक्सेलरेशन मान लो, इसकी तो दे ही रखी है ए, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम कैपिटल ए, ठीक है? अब इसकी एफबीडी बनाएंगे। कैपिटल एम पे कौन सी फोर्स, एक तो राइट की तरफ एफ लग रही है, और कोई फोर्स लगेगी सर पीछे एफ एस, पीछे की तरफ, आगे की तरफ? पीछे की पीछे। तरफ। पीछे की तरफ लगेगी एफ एस, यहाँ पे लगेगी एफ एस, और छोटे एम पे आगे की सर तरफ। आगे को एफ एस FS। आगे की सेम, तरफ एफ एस लगेगी। अरे हाँ के ना, सेम लगेगी नहीं लगेगी? सेम Yes. लगेगी सर। ठीक है, सेम स्प्रिंग है तो सेम फोर्स लगेगी, एफ एस इधर और एफ एस इधर। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो एफबीडीज Yes. बन गई, इक्वेशंस ही तो लगानी है, ए लगा की दो। वैल्यू एफ एस से इक्वल कर दो। हाँ, तो समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना है। पहले छोटे वाले डब्बे पे लगा दो, स्मॉल एम पे। क्या बनेगी? समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, FS is equals to M। एफ एस इज इक्वल टू एस एम इज ए। इक्वल्स टू एम ए। बड़े डब्बे पे लगा देते हैं, F minus FS is equals to M। एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू इज एम, इक्वल्स टू एम ए। बड़ा एम इंटू बड़ा ए। मुझे बड़ा ए निकालना है जो कि है एफ माइनस एफ एस अपॉन कैपिटल एम, और एफ एस की वैल्यू ऊपर से उठा के ये डाल दो, एम ए। आ गया।
यस सर। सर 1 मिनट क्वेश्चन नोट कर लो। यस सर, क्वेश्चन नोट करिए। डन। नो One सर। नो सर। मिनियन वाली मूवी मैंने इतनी बार देखी। डिस्पेक्टेबल। सर आपने सारी मूवीज देखी है? हैं? सर आपने सारी मूवीज देख रखी है? अरे हाँ, वैसे ये कार्टून वार्टून वाली तो ये गुड़िया दिखा देती है मेरे को ना, ये आज ये लगा लो पापा, आज ये लगा लो। सर आपने आई क्वेस्ट पे भी दिखाई थी ना एक बार? कौन सी वाली? सर बाय चीट इंडिया। वाई चीट इंडिया, हाँ। सर एक बड़ी मिनट अच्छी है वो। दिखा दो सर क्वेश्चन। क्या दिखा सर दूं? सॉल्यूशन एक बार Question, शो sir. करना दोबारा। +1 में भी दिखाई थी लास्ट ईयर मैंने, शायद रैम्पेज दिखाई थी। फिर वो 2.5 आवर्स वहां पर ही बैठे रहे। हैं? 2.5 आवर्स वहां पर ही बैठे रहे। सर हमारी क्लास एसटी की क्लास थी, उसके बाद जाना पड़ा था। हाँ जूनियर, तुम लोगों की तो शायद क्लास थी। +1 को तो यस मेरे ख्याल पता नहीं SST कुछ किया था, एडजस्टमेंट जुगाड़ सा किया था उनका। 2 लेक्चर्स इकट्ठे दिखा दी थी, पता नहीं, या तो आधी आधी करके दिखाई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। डन सर। यस सर। पता नहीं, शायद बर्थडे पे ही कुछ, बर्थडे पे तो जो बच्चों ने। सर आपने मूवी डाउनलोड कहाँ से की थी? यार rdxhd.date पर जोन सी मर्जी मूवी देख लो। क्या क्या? rdxhd1.live। अरे इसको मैसेज एक कर देना। सर इससे ओके सर। सर ऐसे सुन रहे RDX। ले सर भेज मैं दे। तो सिर्फ वहां पे कर रहा था, Z5 पे, वहां पे हो ही नहीं रही थी। Z5 पे ऐसे डाउनलोड थोड़ी होगी। वरुण Yes. एवरीवन को भेज दे, मतलब उसको भेज दे, दिव्यांशु को। मैंने एवरीवन कर दिया। कौन सी पिक्चर डाउनलोड करनी है इसने? पता नहीं कौन सी करनी है। आजकल तो डाउनलोड का फायदा, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, सारी तो नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे, हर जगह, हर एक RDX ही है सर। RDX HD। सब्सक्रिप्शन से ही आ जाती हैं आजकल तो सारे एक जगह ना मूवीज। क्वेश्चन कर रहे हो? यस। मूवीज तो ढूंढने लग गए। पर ये भी सेम है। करेक्ट अर्चना। नहीं वरुण, ठीक है। दिव्यांशु, दिव्यांशु सोचा तूने क्या करना है? सर सोच रहा हूँ अभी तो। कब सोचेगा? ईयर एंड में? नो सर,
सर क्या चीज सर? धीरज सर भी इसे पूछ रहे थे सर, आप भी पूछ रहे हो। करेक्ट अदिति। बता दिव्यांशु क्या सोचना है? सर पता नहीं हैं? सर, ये स्ट्रीम कौन सी करनी है? अच्छा इसको डाउट है कि मेडिकल लूं या नॉन मेडिकल लूं। निम्रत प्रदीप करेक्ट। देख आधा साल निपटने वाला है +1 का, तो अभी भी डाउटफुल है। बहुत लेट चल रहा है पहले ही, अभी भी सोच रहा है। गुनीत करेक्ट। नितिश नो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नितिश एंड और किसने भेजा था? वरुण। क्या पूछा है उसने? बाकी गाइस फटाफट आंसर। यस्तिका यू आर नॉट सेंडिंग आंसर्स। जैस्मिन आंसर बताओ। नितिश करेक्ट है अभी। पूरव उदय गर्ग यू आर नॉट सेंडिंग आंसर्स। अवनीत रवनूर आंसर। पूरव कृति इशिका हररीत करेक्ट। गुनवीन भाविका नहीं हुआ बाकियों से। अरे देखो इसमें वही फंडा सेम है, बस अंत में सिर्फ इसने ये पूछ लिया कि रिलेटिव एक्सेलरेशन बता दो। राइट वरुण, राइट दमन करेक्ट। तो बस इतना सा है इसमें झोल। तो 2 डब्बे हैं, वैसे ही डब्बे हैं, बीच में स्प्रिंग लगा है बी ए, और बी पे हमने फोर्स मान लो एफ लगा दी। अब बी पे फोर्स लगी एफ, तो राइट की तरफ मान लो, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो जाएगी विच इज एफ एस, और इधर ऐसे ही सेम फोर्स जनरेट हो जाएगी एफ एस। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। जागृति हाँ करेक्ट है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। नो सर। इसकी एक्सेलरेशन ए ए, इसकी एक्सेलरेशन मान लो ए बी। ठीक है, अब दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। इलोंगेशन हमें x दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें k दे रखा है। लगा दो इक्वेशन। पहले किस पे इक्वेशन लगाएंगे? मान लो a पे लगा देते हैं इक्वेशन। a पे इक्वेशन समेशन f इज इक्वल टू ma। इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? fs equal to ma। fs इज इक्वल टू ma a। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी fs अपॉन m, राइट। एंड b पे इक्वेशन लगाएंगे, क्या बनेगी? प्लस F एफ minus fs is equals to इज इक्वल टू MAB। एम ए बी। करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास a b आ जाएगा विच इज f माइनस fs डिवाइडेड बाय m। अब मुझे निकालना क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब या तो a विद रिस्पेक्ट टू b निकाल लो या b विद रिस्पेक्ट टू a निकाल लो। कोई फर्क होगा दोनों में? क्या फर्क होता है VAB और VBA में? साइन का। सर साइन का। साइन का, बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ साइन का फर्क होगा, तो ऑप्शंस आप आराम से मैच कर पाओगे। तो मान लो मैं एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकाल रहा हूँ, तो वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस a, दैट इज f माइनस fs by m minus fs by m. That comes out to be f minus 2fs by m. और fs क्या है? kx के बराबर माइनस 2kx डिवाइडेड बाय।
कोई दुख दुविधा? सर नो सर। ठीक है, हाँ जी। सर एक बार दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना दिव्यांशु। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन लिख लो, रिकॉर्डिंग में से लिख लेना। वैसे भी आज का टाइम तो वैसे ही हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले जो। We will not be able to start new topic today. सर वो आपने स्टोरी सुनानी थी सर, वो सुना दो। कौन सी स्टोरी सुनानी थी मुझे? तो कल कह रहे थे ना। सर वो भूत वाली। भूत वाली? नहीं, वो किसी दिन फीलिंग आएगी तो सुनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, मतलब किसी दिन ऐसा माहौल क्रिएट हुआ ना फिर सुनाओ। कौन सी भूत वाली सर? क्या? सर कौन सी भूत वाली? भूत वाली, आई क्वेस्ट में भूत। ओ सर नहीं, वो एक दो स्टोरीज हैं मेरे पास, तो किसी दिन। सर मतलब आपने बनाई है खुद वो स्टोरीज? अरे नहीं, असली है। असली हैं। सर लाल साड़ी में थी वो सफेद साड़ी में। सर इनको मैं पता किस तरह चुड़ैली सी। तो मुझे नहीं सुननी सर, मैं नहीं सुनूंगी, आप इनको ही सुना देना। तुम भी तो शुरू हुई थी सर, वो स्टोरी रह गई। यस सर, सर, मुझे- मतलब यही बड़ी हुई है सर। हाँ, मुझे ना ये नहीं पता था कि वो एग्जैक्ट ऐसे भूत वाली है, मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे कुछ रैंडम सी कुछ स्टोरी होगी। अरे नहीं नहीं, भूत वाली है, सच के भूत वाली। तो मुझे नहीं सुनना, इनको सुना देना। तुम याद कराना किसी दिन, ठीक है, सुनाएंगे। अब तो हम सुनेंगे। मैं लीव कर दूंगी सर, तब मुझे रात को नींद भी नहीं आनी। चलो जी, ठीक है। सर 1 मिनट हैं? सर 1 मिनट। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। आपका होमवर्क इसका एक्सरसाइज 0 and 1, 0 तो करा दिया है मैंने, सिर्फ 1 है, 3-4 क्वेश्चन ही है, तो हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक Okay. Thank you, यू sir. बाय। ओके बाय। बाय सर।